तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत एक एडजेक्टिव का अध्ययन करेंगे। तो एडजेक्टिव्स ये आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है। तो बच्चों, एडजेक्टिव का पहले विशेषण आप जान लें, इसकी हिंदी होती है और इसका डिफिनीशन होता है एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज्ड विथ ए नाउन टू एड समथिंग टू इट्स मीनिंग। यानी एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है और विशेष करके ये नाउन के पहले लगता है, इसीलिए इसको प्रीनोमिनल कहते हैं। प्रीनोमिनल का मतलब नाउन के पहले यानी संज्ञा के पहले आने वाला शब्द। ओके, तो इस प्रकार से एडजेक्टिव आपका नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ओके, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आप देखें। सीता इज ए क्लेवर गर्ल। यहाँ पर देखें, गर्ल आपका नाउन है और इसके पहले क्लेवर शब्द आया है, एडजेक्टिव है। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है आई डोंट लाइक दैट मैन। मैं उस आदमी को पसंद नहीं करता। किस आदमी को? उस आदमी को। तो यहाँ मैन आपका नाउन है, इसके पहले दैट एडजेक्टिव आया है। लाइकवाइज नेक्स्ट सेंटेंस है ही गेव मी 2 पेन्स। यहाँ पर देखें, आपका पेन्स नाउन है, इसके पहले कोई शब्द जुड़ा हुआ है। यानी नाउन से पहले कोई शब्द अगर जुड़ा हुआ है, ओके, तो वह एडजेक्टिव होगा। यानी उसे नाउन के साथ जुड़ा होना चाहिए, यानी 2 कल में। तो 2 आपका एडजेक्टिव है, एज ये नाउन के पहले आया है। इसी तरह से नेक्स्ट है आई एट सम मैंगोज। मैंने कुछ आम खाए। यहाँ पर कुछ आम। ओके, आम के पहले आपका कुछ जुड़ा हुआ है। तो बच्चों, ये कुछ आपका एडजेक्टिव है, सम। ओके, अब आइए आगे पढ़ते हैं एडजेक्टिव्स के काइंड। तो बच्चों, एडजेक्टिव्स को हम विशेष करके 2 भागों में बांटते हैं। तो पहला है आपका डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ओके, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को हम कहते हैं वर्णन करने वाले विशेषण। यानी ये विशेषण किसी वर्णन करता है। किसका वर्णन करता है? यानी जिन शब्दों से व्यक्तियों या वस्तुओं के रूप, रंग, आकार या स्वाद का बोध होता है, उसे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। यानी जो एडजेक्टिव किसी व्यक्ति या वस्तु के रूप, रंग, आकार या स्वाद का वर्णन करता है, उसे हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। डिस्क्रिप्टिव डिस्क्राइब से मिलकर बना हुआ है। ओके ओके बच्चों, तो आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए, ए ब्यूटीफुल पैलेस। यहाँ पर आप देखें, पैलेस के रूप का वर्णन किया है। कैसा पैलेस? सुंदर पैलेस। तो यहाँ पर आपका ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। ओके, इसी तरह से ए ब्लैक पेन। यहाँ पर आप देखें, पेन के रंग को बताता है ये ब्लैक शब्द। यानी कैसा पेन? ब्लैक पेन। तो ये आपका नाउन है और इसके रंग का ये वर्णन करता है। ए टॉल गर्ल। यहाँ पर देखिए, लड़की है और लड़की की आकार, ये टॉल जो आपका वर्ड है ये एडजेक्टिव है और ये गर्ल के आकार को डिस्क्राइब करता है। इसी तरह से बच्चों, ए स्वीट गुआवा यानी एक मीठा अमरूद। यहाँ पर आप देखें, ये गुआवा आपका नाउन है और स्वीट यानी मीठा, ये इसका स्वाद है। यानी तो जो आपका ये एडजेक्टिव है स्वीट, जैसा कि ये गुआवा शब्द के स्वाद का वर्णन करता है। तो इस प्रकार से डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स के अंतर्गत वह शब्द आते हैं जो व्यक्ति या वस्तुओं के रूप, रंग, आकार व स्वाद का वर्णन करते हैं। ओके, अब आगे इसमें पढ़ते हैं एडजेक्टिव्स। जो आपका डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होता है बच्चों, इसके अंतर्गत हम 2 प्रकार के एडजेक्टिव्स का अंतर करते हैं। अर्थात
अध्ययन की सुविधा के लिए डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को हमने दो भागों में बांट करके रखा है। क्या है पहला है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी को हम कहते हैं यानी गुण सूचक या गुणवाचक विशेषण। ओके, ये जो विशेषण होगा बच्चों, ये व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष का बोध कराता है। यानी जो नाउन इसमें यूज होगी, उस नाउन के पहले जो एडजेक्टिव का शब्द आएगा, वह एडजेक्टिव शब्द उस नाउन के गुण को अथवा दोष को डिस्क्राइब करेगा। जैसे आप देख सकते हैं, ए ब्यूटीफुल गर्ल, इस गर्ल की एक गुण है, विशेषता है कि वह ब्यूटीफुल है। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट है एन ओल्ड मैन, यहाँ पर मैन की विशेषता है, ओल्ड है उसके पहले लगा है। इसी तरह से नेक्स्ट है ए नॉटी बॉय, बॉय का ये अवगुण है, दोष है, उसके पहले नॉटी शब्द आया हुआ है। ओके बच्चों, इसी तरह से नेक्स्ट आपका है ए गुड पेन, पेन की विशेषता है गुड। तो इस प्रकार से इसमें हम देखते हैं कि एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी किसी नाउन को यानी व्यक्ति या वस्तु की गुण अथवा दोष का वर्णन करता है। नेक्स्ट बच्चों, अगर आपको एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी का पता करना हो कि वाक्य में एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी का प्रयोग हुआ है तो उसको हम कैसे पहचानें, इसको जानने के लिए आप अगर कैसे या कैसी लगा करके प्रश्न बनाएंगे तो उसके आंसर में जो कुछ भी आएगा वो आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। जैसे सी हियर सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, सीता एक सुंदर लड़की है। अगर हम यूँ कह दें कि सीता कैसी लड़की है, ठीक, यानी व्हाट टाइप ऑफ गर्ल इज सीता, जैसे हम कर दे क्वेश्चन बना लें, व्हाट टाइप ऑफ गर्ल इज सीता। अगर हमने ऐसा कहते सीता किस प्रकार की लड़की है, तो आपके आंसर में आएगा ब्यूटीफुल। तो ये आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। ओके, अब एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी को बच्चों हम दो प्रकार से इसका प्रयोग कर सकते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का प्रयोग दो प्रकार से हम कर सकते हैं। इसका पहला प्रयोग हम एट्रीब्यूटिवली कर सकते हैं और प्रेडिकेटिवली भी इसका यूज कर सकते हैं। तो एट्रीब्यूटिवली यूज क्या होता है, जब बच्चों नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है तब हम यूँ कहते हैं कि इसमें एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव यूज हुआ है। ओके, यानी जब नाउन के पहले बिफोर नाउन अगर यूज हुआ है तो हम कहेंगे एट्रीब्यूटिव यूज हुआ है, और अगर आफ्टर वर्ब, वर्ब के बाद में अगर यूज हुआ है एडजेक्टिव तो हम कहेंगे इसका प्रेडिकेटिव यूज हुआ है। जैसे आप यहाँ एग्जांपल देखें, ही इज एन ओल्ड मैन, देखिए मैन के पहले ओल्ड आया है, एट्रीब्यूटिव यूज हुआ है, और इज ओल्ड यहाँ पर देखें इज वर्ब है और इसके बाद एडजेक्टिव आया है, तो यहाँ पर ये प्रेडिकेटिव यूज हुआ है। इसी तरह से थर्ड सेंटेंस है ए ब्लैक हॉर्स, हॉर्स देखें आपका नाउन है, इसके पहले एडजेक्टिव लगा हुआ है, तो ये आपका एट्रीब्यूटिव यूज है। और यहाँ नेक्स्ट देखें इज ब्लैक है, इसमें ब्लैक वर्ब के बाद में आया हुआ है, इसलिए इसका प्रेडिकेटिव यूज हुआ है। और नेक्स्ट है बच्चों डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के अंतर्गत प्रॉपर एडजेक्टिव्स। ओके बच्चों, तो बच्चों प्रॉपर एडजेक्टिव्स वह एडजेक्टिव्स होते हैं जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं। ये आपके प्रॉपर एडजेक्टिव्स बनेंगे प्रॉपर नाउन से बनते हैं, इसलिए इनको हम प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इंडिया आपका प्रॉपर नाउन है, जापान, अमेरिका, फ्रांस ये प्रॉपर नाउन है, और जब आप इसका एडजेक्टिव बनाएंगे तो इंडिया का हो जाएगा इंडियंस हो जाएगा, इसी तरह जापान का हो जाएगा जापानीज हो जाएगा, अमेरिका का अमेरिकन हो जाएगा। ओके, और इसी तरह से फ्रांस का फ्रेंच हो जाएगा। तो जो प्रॉपर नाउन से बनेंगे एडजेक्टिव उसे हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों।
जो एडजेक्टिव्स का नेक्स्ट काइंड हमें पढ़ना है वो है रेस्ट्रिक्टिव या लिमिटिंग एडजेक्टिव। रेस्ट्रिक्टिव यानी सीमित, सीमा के अंतर्गत, कुछ सीमा में रह करके इसका प्रयोग करते हैं। या लिमिटिंग एडजेक्टिव यानी जो किसी चीज़ नाउन की या व्यक्ति या वस्तु की व्यापकता को सीमित कर देते हैं उसे हम रेस्ट्रिक्टिव या लिमिटिंग एडजेक्टिव कहते हैं। आप देखें, जिन विशेषण शब्दों से व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की व्यापकता को सीमित करने का बोध प्रकट हो, यानी व्यक्ति और वस्तु की व्यापकता को सीमित कर दिया जाए, ऐसे एडजेक्टिव्स रेस्ट्रिक्टिव या लिमिटिंग एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल आप देखें, गिव मी सम मिल्क। यहाँ पर मिल्क देखिए व्यापक सेंस में है और जब इसके पहले सम लगा दिया गया तो उसको सीमित कर दिया गया, यानी कितना मिल्क दिया जाए, कुछ मिल्क, यानी मिल्क की व्यापकता को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर सम आपका रेस्ट्रिक्टिव यूज है। और इसी तरह मैनी बॉयज़, बॉयज़ के पहले आपका मैनी शब्द आया है, इसने भी इसकी व्यापकता को सीमित कर दिया। और ईच गर्ल यानी प्रत्येक गर्ल, ठीक, तो इसके पहले ईच शब्द का प्रयोग आया है प्रत्येक गर्ल, इसमें भी रेस्ट्रिक्टिव या लिमिटिंग एडजेक्टिव का यूज हुआ है। और दिस बुक इज़ गुड, यहाँ पर देखिए एक इसी पुस्तक यानी पुस्तक की व्यापकता को सीमित करके कहा गया है दिस बुक मानी यह पुस्तक। ओके, तो इस प्रकार से रेस्ट्रिक्टिव या लिमिटिंग एडजेक्टिव का यूज होता है। अब जो रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव है इसी के अंतर्गत शेष एडजेक्टिव का हम अध्ययन करते हैं। ओके, आइए, तो बच्चों जो रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव है इसके अंतर्गत कई प्रकार के एडजेक्टिव्स आते हैं। ओके, तो आइए हम पहले अध्ययन करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का। ठीक, यहाँ पर आप देखें कि एडजेक्टिव क्वांटिटी को हिंदी में कहते हैं परिमाण, यानी परिमाण हम उसे कहते हैं जिसे हम नाप या तौल सकें, ठीक, लेकिन गिन ना सकें। ओके बच्चों, यानी ये किसी जो है आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी किसी वस्तु की मात्रा या परिणाम का बोध कराते हैं। ओके, जैसे आल, इसके अंतर्गत आपको आल, सम, मच, लिटिल, होल, एनफ, सफिशिएंट, नो, एनी, ये एडजेक्टिव्स जब किसी अनकाउंटेबल कॉमन नाउन, अनकाउंटेबल नाउन मतलब ऐसा नाउन जिसे हम गिन ना सकें, और गिन ना सकने वाला नाउन आपका कोई मटेरियल नाउन होता है, पदार्थवाचक संज्ञा होती है। ओके, यानी जब इसके बाद में कोई पदार्थवाचक संज्ञा आए तब आप ये समझें कि पदार्थवाचक संज्ञा के पहले अगर कोई शब्द उससे जुड़ा हुआ है तो वह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। ओके, आइए एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव एनफ फूड, यहाँ पर आप देखिए फूड आपका नाउन है और इसके पहले एनफ शब्द आया है। फूड को हम गिन नहीं सकते और एनफ शब्द इसके पहले आया है, तो और ये क्वांटिटी को शो करता है, इसलिए ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। इसी तरह से द नेक्स्ट सेंटेंस है द ग्रेडी सेलर लोस्ट ऑल हिज वेल्थ। देखिए वेल्थ आपका अनकाउंटेबल कॉमन नाउन है, उसके पहले ऑल शब्द आया हुआ है। द बेगर वांट्स सम फूड, फूड के पहले सम आया हुआ है और देयर इज नो मिल्क, मिल्क के पहले नो आया हुआ है। ठीक, इस प्रकार से अनकाउंटेबल नाउन के पहले जब कोई शब्द उससे जुड़ा हुआ होता है जिसमें आपके ये शब्द हो सकते हैं, ठीक, तब ऐसी स्थिति में अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज किया गया शब्द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है। ठीक, अगर मुझे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का आपको पता करना हो तब आप प्रश्न बनाएं और उसके आंसर में जो आएगा वही आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। जैसे यहाँ पर आप देखें देयर इज नो मिल्क, अगर हम यूँ प्रश्न बना दें हाउ मच मिल्क इज देयर, अगर हम यूँ प्रश्न बना दें कि वहाँ पर कितना दूध है तो आपके आंसर में आएगा नो मिल्क। तो इस प्रकार से नो एडजेक्टिव ऑफ
क्वांटिटी है। ओके, इसी तरह से आप नेक्स्ट पढ़ेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये बच्चों नंबर से ही संख्या का बोध होता है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, तो इससे संख्या का बोध होता है। यानी जब किसी नाउन यानी पर्सन या थिंग्स के पहले कोई नंबर आ जाए, संख्या आ जाए, तब ऐसी स्थिति में नाउन या सर्वनाम के पहले या पर्सन्स के पहले आई हुई संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाला संख्या एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। यानी यहाँ पर एग्जाम्पल देखें कि देयर आर 7 बॉयज इन द क्लास। यहाँ पर आपका बॉयज नाउन है और 7 आपका संख्या दिया हुआ है, नंबर। तो ऐसे में बॉयज के पहले यूज किया गया नंबर 7, ये आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चों, संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। यहाँ पर आप देखिए डे के पहले फर्स्ट आया हुआ है। ओके, यानी पहला दिन, यह भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, डे के पहले प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जब नंबर का प्रयोग होगा, नंबर ऑफ एडजेक्टिव का प्रयोग होगा, तो इसके बाद आने वाला जो नाउन होगा वह काउंटेबल कॉमन नाउन होगा। ओके, अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर 2 प्रकार के होते हैं। इसी एडजेक्टिव ऑफ नंबर को हम 2 प्रकार से बांट लिए हैं अध्ययन की सुविधा के लिए। फर्स्ट है बच्चों डिफिनिट नंबर, ओके, और दूसरा है इनडिफिनिट नंबर। तो जो डिफिनिट नंबर होते हैं, नाउन के पहले प्रयोग होंगे, उसमें कार्डिनल नंबर्स होंगे, ऑर्डिनल नंबर्स होंगे और मल्टीप्लाइकेटिव होंगे। जैसे देयर आर 7 बॉयज़, यहाँ पर 7 बॉयज़ कार्डिनल नंबर है, और दूसरे वाक्य में द फर्स्ट डे था, ये आपका ऑर्डिनल है, क्योंकि ये क्रम को शो करता है, यानी आर्डर को शो करता है। ठीक, और मल्टीप्लाइकेटिव होता है जब सिंगल, डबल, ट्रिपल, ट्वाइस, थ्राइस, 4 फोल्ड, इन शब्दों का प्रयोग हम किसी काउंटेबल नाउन के पहले पाते हैं, तब ऐसी स्थिति में हम उसे कहेंगे कि मल्टीप्लाइकेटिव यूज हुआ है। यानी वह भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंतर्गत ही आएगा। यानी नाउन के पहले चाहे कार्डिनल हो या ऑर्डिनल हो या मल्टीप्लाइकेटिव हो, उसे हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर ही कहेंगे। इनडिफिनिट नंबर के अंतर्गत किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं होगा। यानी जो नाउन होगा, और नाउन के अंतर्गत जो व्यक्ति होगा या वस्तु होगा, उसके पहले संख्या बताने वाला जो शब्द यूज होगा वह किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं कराएगा। जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल के तौर पर देखें, ऑल मेन मस्ट डाई। यहाँ पर आप देखिए कि ऑल मेन मस्ट डाई, तो यहाँ पर बच्चों मेन आपका नाउन है और ऑल कोई निश्चित संख्या का बोध नहीं कराता है। मैनी फैंस बेंट रॉन्ग, बहुत से पंखे खराब हो गए। यहाँ पर फैंस आपका नाउन है और इसके पहले मैनी प्रयोग किया गया है। यानी कितने पंखे खराब हुए, बहुत से, कोई निश्चित संख्या का पता नहीं चलता है। तो इस प्रकार से ऑल, मैनी, सम, फ्यू, एनी, सर्टेन, सेवरल, संडे के बाद में अगर कोई काउंटेबल कॉमन नाउन आता है, ठीक, तो ऐसी स्थिति में भी यह एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है और यह इंडिफिनिट नंबर को शो करने वाला एडजेक्टिव होता है। ओके, हाँ बच्चों, अगला हम पढ़ेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है बच्चों? इसको हम कहते हैं संकेतवाचक विशेषण। तो बच्चों संकेतवाचक सर्वनाम भी होता है, विशेषण भी होता है। तो बच्चों जब किसी नाउन के पहले, ठीक, किसी नाउन के पहले दिस, दैट, दीज, दोज, यांडर या सच शब्द का अगर यूज हुआ है, तो ऐसी स्थिति में इन शब्दों को हम कहेंगे कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज किए गए हैं। और यदि इनके बाद कोई सहायक क्रिया आ जाती है तो हम कहेंगे ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। किंतु यदि इसके बाद कोई नाउन यूज हुआ है तो इसे हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। ओके, जैसे बच्चों आप एग्जाम्पल देखें, दिस मैन, दैट बॉय, दीज या दोज बॉयज़, यांडर फोर्ट, और इन सच ए हरी। हरी आपका यहाँ पर नाउन है और सच आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव है।
और सच थिंग्स, ये चीज़ें ऐसी हैं जो किसी संज्ञा की ओर संकेत करती हैं, इसलिए इसे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव को बच्चों हम कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। ओके, इसके अंतर्गत केवल 3 शब्द हैं बच्चों, व्हाट, व्हिच और हुज। जब ये नाउन से पहले लग करके प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक, तब इसे हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। यानी ऐसा वाक्य जिसमें व्हाट, व्हिच या हुज आया हो और इसके ठीक बाद कोई नाउन आया हुआ हो और उस वाक्य का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए, तब हम ये कहेंगे कि इसमें यूज किया गया प्रश्नवाचक शब्द एडजेक्टिव है। जैसे बच्चों देखिए, व्हिच बुक डू यू वांट, आप कौन सी पुस्तक चाहते हो। यहाँ पर आप देखिए व्हिच बुक, यहाँ पर बुक नाउन है, इसके पहले व्हिच आया है, इसलिए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। इसी तरह यहाँ पर पेन है, इसके पहले हुज आया है, तो ये भी इंट्रोगेटिव है। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ मैन इज ही। यहाँ पर आप ये देख लीजिए कि व्हाट काइंड ऑफ मैन, किस प्रकार का व्यक्ति है, तो ये व्हाट के बाद काइंड आया हुआ है, काइंड ऑफ। ओके, तो ये भी आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। ओके, आप यूँ कह सकते हैं नेक्स्ट सेंटेंस व्हाट काइंड ऑफ मैन के स्थान पर अगर आप करें कि व्हाट काइंड ऑफ मैन को हटा के एक और सेंटेंस आप लिख लें, व्हाट गेम विल यू प्ले। ठीक, यहाँ पर तो व्हाट काइंड ऑफ मैन आपका ये मोस्टली दिखता है कि जैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो, लेकिन इस सेंटेंस को देखें, यह स्पष्ट क्लियर करता है व्हाट गेम विल यू प्ले, आप कौन सा खेल खेलेंगे। ओके, तो आपको समझ में आ गया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कि जब व्हाट, व्हिच, हुज के बाद में कोई नाउन आया हुआ हो तो ऐसी स्थिति में ये सब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को हम कहते हैं विभाग सूचक विशेषण। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को हम डिस्ट्रीब्यूटिव नंबरल एडजेक्टिव्स भी कहते हैं, क्योंकि बच्चों हम उसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो गिना जा सकता है, जिसे काउंट किया जा सकता है। यानी मोस्टली इसके बाद में कोई काउंटेबल नाउन आएगा। तो आप देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं बच्चों। तो एवरी, ईच, आइदर और नाइदर, ये 4 ऐसे शब्द हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स के अंतर्गत हैं। और इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हम तभी कहेंगे कि ये एडजेक्टिव के रूप में यूज किए गए, क्योंकि ये प्रोनाउन के रूप में भी यूज किए जाते हैं, लेकिन ये एडजेक्टिव के रूप में तभी यूज किए जाएंगे जब इनके बाद में कोई नाउन आया हुआ हो, या यूँ कहें कि जब नाउन से पूर्व एवरी, ईच या आइदर, नाइदर में से कोई शब्द आया हुआ हो, तब हम कहेंगे ये शब्द डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का कार्य करते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए बच्चों, ईच बॉय और इन सभी के साथ में सदैव सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। ईच बॉय वेंट होम, देखिए बॉय के बाद, बॉय के पहले ईच आया हुआ है। और दूसरा सेंटेंस देखिए बच्चों, ईच ऑफ यू, यहाँ पर देखिए ईच ऑफ यू यानी ईच के बाद में नाउन नहीं आया हुआ है। ठीक, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर ईच ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का काम करता है, जबकि पहले में काम करता था डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का कार्य करता था। इसी तरह से नेक्स्ट है यू कैन टेक आइदर पेन। यहाँ पर देखें पेन आपका नाउन है, इसके पहले आइदर आया है, इसलिए बच्चों ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ओके, नेक्स्ट है आइदर ऑफ यू। यहाँ पर आप देखें आइदर के बाद में नाउन नहीं है, इसलिए बच्चों यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में यूज किया गया है। यहाँ पर ये प्रोनाउन के रूप में यूज है। और नाइदर ऑफ द टू रूम इज एरी, देखें बच्चों नाइदर ऑफ द टू रूम इज एरी, यहाँ पर इज सिंगुलर है
आइदर नाइदर के साथ में सिंगुलर वर्ब लगती है। ओके, और दो ही चीज़ों के लिए इसका यूज करते हैं, दो में से कोई एक को चुनना अथवा न चुनना। तो देखिए यहाँ पर आप नाइदर के बाद में नाउन नहीं आया हुआ है, इसलिए आपका डिस्ट्रीब्यूटिव ये प्रोनाउन है। और जबकि नेक्स्ट सेंटेंस है नाइदर रूम वाजेरी, यहाँ पर देखें नाइदर के बाद रूम जो आपका नाउन है, इसलिए आपका ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है बच्चों एवरी स्टूडेंट शुड बी इन हिज यूनिफॉर्म। ये याद रखें बच्चों कि जो आपका एवरी शब्द है यह सदैव डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ही होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं होता। ओके, तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने एडजेक्टिव को पढ़ा कि एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। व्यापक सेंस में इसे हम दो भागों में बांटते हैं। पहला तो आप बांटते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, दूसरा रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव के रूप में, जिसमें जो आपका डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है दो प्रकार का होता है। वो उसमें एडजेक्टिव आप क्वालिटी और प्रॉपर एडजेक्टिव्स का अध्ययन करते हैं, जबकि रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव में हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का अध्ययन करते हैं। ओके बच्चों, तो आज हम केवल इस वीडियो में बेसिक जानकारी लिए हैं। आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिए, और यदि हाँ आप चैनल पर नए हों, आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।